इच्छा के रूप में। लड़की ने कहा, मुझे असीमित ज्ञान चाहिए। जिन्न ने सारी किताबों को मिलाकर एक जादुई औषधि तैयार की। लड़की ने जैसे ही इसे पिया उसे अपार ज्ञान मिल गया, मगर जब उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की तो वो उलझ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करते हैं। इस असमंजस में उसने दूसरी इच्छा मांग ली, मुझे हर चीज को जानने और समझने की शक्ति दो। अचानक उसे हर चीज का उत्तर मिल गया। वो जान गई कि जीवन, ब्रह्मांड और समय कैसे चलते हैं, मगर ये उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। जब उसे सब कुछ समझ में आ गया तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। धीरे धीरे उसका दिमाग टूटने लगा, वो पागल होने लगी। क्रोधित होकर उसने चिल्लाकर कहा, काश जिन्न तू कभी मेरी जिंदगी में आता ही नहीं। मगर वो भूल गई कि ये उसकी तीसरी इच्छा थी, और जैसे ही उसने ये कहा, जिन्न फिर से चिराग में समा गया। लड़की का सारा ज्ञान खो गया और उसे दीपक के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। फिर सदियां बीत गईं। एक दिन एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में एक महिला जिसका नाम गू था, उसे वह चिराग मिल गया। उसने जैसे ही इसे साफ किया, गहरा लाल धुआं उठा और एक विशालकाय प्राचीन काला जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार जिन्न ने खुद को महिला के सामने प्रकट किया और उसे 3 इच्छाएं मांगने को कहा। गू ने कहा, पहले मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। जिन्न ने उसे अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाई, कैसे वो ग्रीक साम्राज्य में एक रानी का सेवक था, मगर उसके एक गुप्त राज को जानने की सजा में उसे एक चिराग में कैद कर दिया गया था। कैसे वो कई युगों तक समंदर, किले, जंगल और शहरों में भटकता रहा और कैसे बार बार उसे कैद कर दिया गया। गू को उस पर दया आई और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे तुमसे सच्चा प्रेम चाहिए। जिन्न ने उसके जीवन में प्रेम भर दिया। वो उसका सबसे अच्छा साथी बन गया, लेकिन जल्द ही जिन्न की शक्ति क्षीण होने लगी। आधुनिक दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे नष्ट कर रही थीं। आखिरकार गू ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौट जाना चाहिए। जिन्न आजाद हो गया। लेकिन अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें ये जादुई चिराग मिले तो तुम कौन सी 3 इच्छाएं मांगोगे? और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल